गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉस्ट शीट चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स कॉस्ट स्टेटमेंट दैट इज कॉस्ट शीट बनाना है। उसमें पर यूनिट ईच एंड एवरी स्टेज में आपको शो करना है। सबसे पहले आप देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का डबल ओपनिंग स्टॉक है। ये प्राइम कॉस्ट वाला प्राइम कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग वाला फैक्ट्री में। ठीक है, ये रॉ मटेरियल यूज्ड है दैट इज परचेज बोलेंगे। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग। इसके बाद यूज्ड फॉर डिलीवरी, सेलिंग ओवरहेड में चला गया। यूज्ड फॉर ऑफिस, ऑफिस में चला जाएगा। क्लियर है। फ्रेट, रॉ मटेरियल परचेज का फ्रेट कंज्यूम्ड में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी भी कंज्यूम्ड में आएगा। नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल लॉस इग्नोर किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस माइनस किया जाएगा। देखिए मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में पहले ओपनिंग स्टॉक 25,000, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ 1 लाख। इसके अलावा फ्रेट लेंगे आपका 10,000, इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे 2,500, नॉर्मल लॉस छोड़ देंगे, एबनॉर्मल लॉस लेस करेंगे आपका 4,000। क्लियर। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक मिलना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का प्राइम कॉस्ट वाला, फैक्ट्री एक्सपेंस वाला, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये रहा ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। क्लियर। ये सेल्स दिया है, प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। ये फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। ठीक है, ये हो गया आपका वेजेज, प्राइम कॉस्ट का आइटम है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 2 रुपया पर यूनिट बोला है, 60,000 दिया है, 2 रुपया पर यूनिट। इसका मतलब प्रोडक्शन आपका 30,000 यूनिट्स हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ 60,000 दे रहा है और 2 रुपया का रेट है, डिवाइड करेंगे 30,000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस 50 पैसा पर यूनिट है। अगर 50 पैसा पर यूनिट है, 14,000 यूनिट बोला है, तो सोल्ड आपका 28,000 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर। यूनिट्स इंफॉर्मेशन थोड़ा सा डिवाइड करके निकालना पड़ रहा है। ओपनिंग फिनिश गुड्स 8,000 है, प्रोडक्शन 30 है, 38, 28 गया, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 यूनिट बचेगा। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ मिसिंग है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट बनाना है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, चलिए इसको यूज करके कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका है 25,000। ऐड करते हैं मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेसिंग। जितना मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हुआ दैट इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग, 1 लाख रुपया। अब मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग, उसको भी मटेरियल कंज्यूम में ही रखते हैं, 20,000। इसके अलावा फ्रेट और इंपोर्ट ड्यूटी है। फ्रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी। फ्रेट आपका 10,000,
इंपोर्ट टू 500, इसको प्लस करते हैं 167,500, इसमें से लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को इग्नोर करेंगे, एबनॉर्मल लॉस आपका 4,163,500। ओके, एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। 25,000, 1,00,000, 20, 10, 30,000 और 2,500। यहाँ पे 157,500 होगा, 153,500। ये देख लीजिए आप एक बार मटेरियल का, रॉ मटेरियल का ओपनिंग लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल कंज्यूम लिए, प्राइमरी पैकिंग को मटेरियल लिए, ये सेलिंग ओवरहेड, ये ऑफिस ओवरहेड। ओके, परचेज में फ्रेट ऐड किए, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड किए, नॉर्मल लॉस कॉस्ट शीट का आइटम नहीं है, अब नॉर्मल लॉस माइनस की। वेजेज लाते हैं 2,70,000, फैक्ट्री वेजेज आपका है 270, इसको प्लस करते हैं 2,70,000, 427,500, इसका नाम देते हैं ग्रॉस प्राइम कॉस्ट, प्लस माइनस होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, प्राइम कॉस्ट वाला वर्क इन प्रोग्रेस प्लस और क्लोजिंग आपको माइनस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30,000, क्लोजिंग आपका 20,000, 10,000, 437,500, इसका नाम हुआ आपका प्राइम कॉस्ट। इसको आप एक बार देख लो, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग वाला 30,000 और क्लोजिंग 20 जो प्राइम कॉस्ट का था वो लिए, और ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड के बाद लेंगे। ओके, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट देखिए 1,40,000। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये 153,500 तो ये हो जाएगा 423,500, ये 433,500। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 1,40,000 था तो ये हो जाएगा 573,500। 573,500 ये हो गया अपना ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें प्लस माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग का 6,000, क्लोजिंग 16, ब्रैकेट में 10,000, ये हो गया आपका 563,500। 563,500 इज वर्क कॉस्ट। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एक था मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस। मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस का अमाउंट था 2,000 और एक था आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका 60,000, ये हो गया 62,000, ये 500, 5, 6, 6, 12, 625,500, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, 625,500 आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ लाते हैं प्लस माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू
1,20,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग का हमको वर्किंग करना होगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इन यूनिट्स टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 8,000 यूनिट दिया हुआ था। 2 यूनिट प्रोड्यूस्ड। ऑफिस एक्सपेंस 60,000 दिया था, 2 रुपया पर यूनिट, इसका मतलब 30,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, बाई सेल्स। सेलिंग एक्सपेंस 14,000 दिया था, 50 पैसा पर यूनिट, इसका मतलब 28,000 बेचे थे, तो जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, दैट इज 10,000। क्लियर। अब इसका वैल्यूएशन कर देते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, फीफो मेथड बोला हुआ है। फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का आया है 625,500। यूनिट प्रोड्यूस 30,000, क्लोजिंग 10,000। ओके, 625,500 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 10,000, 208,500। 208,500 ये हम लोग का क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो गया। 208,500। रिजल्ट आएगा -88,500। 625,500 से माइनस कर देते हैं, रिजल्ट आया 537,000। 537 का नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ एक ओवरहेड अभी बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मटेरियल यूज्ड फॉर डिलीवरी। मटेरियल यूज्ड फॉर डिलीवरी, थोड़ा सा मटेरियल डिलीवरी के लिए यूज किए थे 3,000, और सेलिंग एक्सपेंस 14,000। 3,000 और सेलिंग एक्सपेंस 14,000, ये हो गया 17। क्लियर। 554 इसका नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट आइटम ऐड प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर सेल्स। सेल्स आपका 5,60,000 है, थोड़ा सा प्रॉफिट 6,000 आएगा। हो गया, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट। मटेरियल कंज्यूम्ड से लेके सेल्स तक आया। फिर से आप एक बार देख लो, यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस्ड में 30,000 लिख देते हैं, यूनिट सोल्ड में 28। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, बट दैट इज मटेरियल से रिलेटेड आइटम लिए, ओपनिंग, यूज्ड इन प्रोसेसिंग, प्राइमरी पैकिंग को वहीं रख दिए, फ्रेट इंपोर्ट ऐड किए, एबनॉर्मल लॉस माइनस। अमाउंट आया आपका 153,500, इसको 30,000 से डिवाइड भी कर देते हैं, 5.12 रेट हो जाएगा। क्लियर। 2,70,000 डायरेक्ट वेजेस दैट इज फैक्ट्री वेजेस था, उसको 30,000 से डिवाइड कर दिए, 9 रुपया का रेट आ गया, 14.12। वर्क इन प्रोग्रेस का थोड़ा सा काम वहाँ पर था, और प्राइम कॉस्ट वाला, उसको भी 30,000 से डिवाइड कर देते हैं, 0.33, ये हो गया 14.45। फैक्ट्री ओवरहेड 1,40,000 फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोल के दिया हुआ था, 30,000 से डिवाइड कर देते हैं, 4.67, 19.12। ओके। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वाला था, ओपनिंग क्लोजिंग का काम किए, 0.33, 563,500 डिवाइडेड बाई 30,000,
18.79। ऑफिस ओवरहेड में 62,000 है। 62,000 को 30,000 से डिवाइड कर देंगे, 2.06। अब आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 625,500 डिवाइडेड बाई 30,000, 20.85। क्लियर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे रेट क्लोज हो जाता है, फिर रेट चालू होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोर्स से। 28,000 से डिवाइड करेंगे, 537,000 डिवाइडेड बाई 28,000, इसका रिजल्ट होगा 19.18। सेलिंग खर्चा 17,000 है, इसको 28,000 से डिवाइड कर देंगे, 0.60, ये हो गया 19.78। प्रॉफिट छोटा सा है 6,000 डिवाइडेड बाई 28,000, 0. ये आया 0.22 करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 20 रुपया। ओके, तो रेट अगर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना होगा, आफ्टर दैट यूनिट सोल्ड से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट CU BCom ऑनर्स 2018 का सॉल्यूशन है। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।